नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात इलेक्शन से लेकर के। दरअसल पास के संयोजक और जाने माने पाटीदार समाज के नेता नितिन घेलानी ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। दरअसल सूरत में सीआर पाटिल, जो कि बीजेपी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मौजूदगी में नितिन और उनके 40 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले यह बड़ी मजबूती मानी जा रही है गुजरात में बीजेपी के लिए, क्योंकि वो नितिन घेलानी जो है पास के जहां वो संयोजक हैं भावनगर से, तो वहीं वो पाटीदार समाज के लिए एक जाना माना चेहरा भी हैं, जिससे कि बीजेपी को पाटीदार समाज में अपनी मजबूती साबित करने के लिए बड़ा चेहरा माना जा सकता है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार लगभग मैदान में उतर चुके हैं और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे दिग्गज नेता हैं जो लगातार पार्टी से टिकट ना मिलने से लेकर के नाराज हैं। ये चीजें देखने को मिले कि कैसे कांग्रेस में जहां कुछ लोगों को टिकट नहीं मिला तो वहां से लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तो कुछ इसी तरीके का वाकया आम आदमी पार्टी के साथ भी देखने को मिला कि जब से सीएम गढ़वी का चेहरा अनाउंस हुआ है उम्मीदवार के तौर पर, तब से काफी ज्यादा नाराजगी आम पार्टी में देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो पार्टी छोड़ करके या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या तो फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो सीएम उम्मीदवार के तौर पर गढ़वी के चेहरे को लेकर के अभी भी आम आदमी पार्टी में कलह बनी हुई है, फूट लगातार जारी है और पार्टी टूटी हुई नजर आ रही है। बता दें कि ये जो अंदरूनी कला है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों में देखने को मिल रही है। टिकट न मिलने की वजह से और टिकट न दिए जाने का विरोध लेकर के जो तस्वीरें हैं वो सामने भी आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार दल बदल का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि इस बीच पाटीदार रिजर्व मूवमेंट कमेटी के भावनगर पास के संयोजक नितिन घेलानी अपने 40 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में 40 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान खुद प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने उनका स्वागत किया और उनका बीजेपी में जुड़ने के लिए उनको नई दिशा निर्देश दिया और साथ ही कहा कि इसको लेकर के अब बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी गुजरात विधानसभा चुनाव में। बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। आपको बता दें कि गुजरात में 1 दिसंबर को 89 सीटों पे मतदान होगा और इसके लिए 5 नवंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। कल यानी कि 14 नवंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकेगा। जितने भी उम्मीदवार हैं वो 89 सीटों के लिए कल तक अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 15 नवंबर को होगी और 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस बीच देखने को मिल रही है कि लगातार गुजरात की सत्ता की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी 27 सालों से काबिज है। और अगर हम ग्राउंड सर्वे की बात करें, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उनकी बात करें, पब्लिक की ओपिनियन की बात करें, तो वो भी लगातार यही बोल रहे हैं कि इस बार फिर से गुजरात की वापसी होगी। तमाम जो लोग हैं उनके ओपिनियन सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से वो भगवा लहर कह रहे हैं कि गुजरात में है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट हो सकती है, जिस तरीके से पिछले 27 सालों से हो रही है। वहीं अगर हम बात कांग्रेस की करें तो जहां पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कांग्रेस गायब रही, तो अब यह खबर सामने आ रही है कि अब बचे हुए दिनों में कांग्रेस गुजरात के अंदर कैंपेनिंग कर सकती है। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी इस कैंपेनिंग में नजर आएंगे, चुनाव प्रचार के दौरान वो नजर आएंगे? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था कि कांग्रेस पार्टी से महासचिव प्रियंका गांधी वहां पर नजर आई थी, लेकिन राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश से चुनाव प्रचार के दौरान गायब रहे थे। तो क्या यही चीजें अब गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, जो कि लगातार 2017 के बाद से ही दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस दौरान देखने को मिला था कि सीधे तौर पर जो टक्कर थी वो बीजेपी
वर्सेस कांग्रेस की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि वो तीसरे पोजीशन की पार्टी बनी थी, लेकिन इस बार वो कहते हैं कि उनकी जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस कहीं से नजर नहीं आ रही है। देखने को मिल रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने जो सीएम है भगवंत मान, उनके साथ गुजरात में प्रचार करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हुए नजर आ रहे हैं, फ्रीबीज देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही साथ ही ये भी कहना है कि क्या गुजरात की जनता दिल्ली और पंजाब की तरह उनके झांसे में आएगी, क्या उनकी सरकार को चुनेगी? क्योंकि ऑलरेडी अगर हम दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो तमाम तरीके की शिकायतें जनता की आ रही है, चाहे फिर वो बसेस को लेकर के हो, पोल्यूशन को लेकर के हो, पराली जलाने की समस्या हो, यमुना की सफाई हो, हॉस्पिटल की सफाई हो, या फिर शिक्षा मॉडल की जो चीजें हैं, वो तमाम तरीके की शिकायत लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छे से सरकार नहीं चला पा रही है। उनकी जो समस्याओं का समाधान होता है तभी तक होता है जब तक कि उनका किसी और राज्य में सरकार न बनी हो। प्रदूषण को लेकर के, पराली को लेकर के अरविंद केजरीवाल कई तरीके के वादे करते हुए नजर आए थे दिल्ली के अंदर, और कहते थे जब तक कि पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब केजरीवाल यही कह रहे थे कि पराली की समस्या जो है वो पंजाब से आती है, पंजाब में बहुत ज्यादा पराली जलाए जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली का जो लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो लगातार खराब होता है। लेकिन जब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तब वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ पंजाब की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की समस्या है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम शहर मौजूद हैं जिसमें पराली जलाई जाती है और उसका धुआं उड़ करके दिल्ली में आता है। तो ये चीजें अरविंद केजरीवाल की लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने वादों से पलट जाते हैं और सिर्फ जो सारे पैसे हैं वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हैं, और सिर्फ एडवर्टीजमेंट में ही देखा जा सकता है कि उनकी सरकार कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो उनकी सरकार बिल्कुल ही नाकामयाब रही है। इसी के साथ ही लोग लगातार गुजरात मॉडल का परिभाषा बताते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि गुजरात में जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार विकास किया है और जिस तरीके से, और 3 बार देखने को मिला था कि सीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव गुजरात की जनता ने किया था, और ऐसे समय में ये भी देखने को मिला कि कैसे 2 बार नरेंद्र मोदी देश के पीएम के तौर पर भी सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदें गुजरात में कुछ ज्यादा ही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, एक चरण के चुनाव वहां पर हुए हैं, और जो दोनों ही प्रदेशों के रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को आएगा। यानी कि 8 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनती है और किसका राज तिलक होता है। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार एक के बाद एक मजबूती मिल रही है बीजेपी को, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और इस तरीके से पाटीदार समाज से ताल्लुक रखने वाले उनके एक प्रमुख चेहरा माने जाने वाले नितिन घिलानी और इसी के साथ ही उनके 40 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। ये अपने आप में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपनी जमीन वहां पर तलाशने की फिराक में लगी हुई है, लगातार अपना किला मजबूत करने के लिए लगी हुई है, तो लगातार एक के बाद एक सेंध उनकी किले में लगता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी का गढ़ और भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।